मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक के बीच में आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच में क्या सच में कोई खींचतान है? आखिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की वो कौन सी तस्वीर, वो कौन से वीडियो निकल कर आए जो अब अलग कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली दरबार से मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय को कोई बड़ा सियासी संकेत मिल गया है। क्या दिल्ली हाईकमान के दखल के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ बदला नजर आ रहा है? आखिर इंदौर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच के रिश्ते में बड़ी खटास के मिटते हुए संकेत निकलते हुए नजर आए? आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति खासतौर पर बीजेपी के अंदर मची खींचतान को लेकर, दो नेताओं के बीच की तकरार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में वो कौन सी तस्वीर, वो कौन से वीडियो निकल कर आए जो अब नई बहस को चल देते हुए नजर आ रहे हैं? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इस खबर की चर्चा करें हम उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते महीनों भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से हुई मौतों को लेकर खासा हड़कंप मचा था और उसके बाद प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया कर्मी को पूछे गए सवाल पर ऐसा जवाब दिया था जो दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया था और इसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से पार्टी अलग थलग किनारा करती हुई नजर आ रही थी और पार्टी के अंदर खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच में कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिश्तों के बीच में भी खटास पड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय अचानक से अपना आवेदन देकर छुट्टी पर चले गए। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए तो सवाल उठकर खड़े होना शुरू हो गए कि कैलाश विजयवर्गीय छुट्टी लेकर तो गए लेकिन वो कई तरह के कार्यक्रमों में नजर भी आए। तो सवाल कई तरह के उठकर नजर आए कि क्या कैलाश विजयवर्गीय अपनी ही सरकार से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय कई बार भोपाल में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नजर नहीं आए, कई बार ऑनलाइन तरीके से जुड़े तो कई बार वो बैठक में शामिल नहीं हुए। तब भी सवाल उठकर खड़े हुए कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय क्या अपनी ही सरकार से नाराज है। इसके बाद हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि सत्र के शुरू होने से पहले पार्टी के अंदर इस बात को लेकर कयास लगने तेज हो गए थे कि क्या कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका निभाएंगे या फिर पार्टी किसी नए चेहरे को या किसी पुराने चेहरे को, सीनियर चेहरे को जो है एक बड़ी भूमिका में विधानसभा के अंदर पेश कर सकती है। हालांकि इस खबरों पर विराम लगा, लेकिन सदन के अंदर जब विधानसभा की कार्रवाई हुई तो कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के नेताओं को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर सदन के अंदर गहमागहमी का माहौल हो गया और विधानसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करना पड़ी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से पहल हुई और उन्होंने पूरे सदन के अंदर कैलाश विजयवर्गीय के बोले गए बोल को लेकर माफी मांगी और इसके बाद तो ये सियासी तकरार और बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से माफी मांगने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपनी ही पार्टी में अलग पड़ते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 फरवरी को खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आई उसने मध्य प्रदेश की राजनीति खलबली मचा दी। 28 फरवरी के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद कयासों का दौर तेज हो गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन की मुलाकात के बाद प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी 1 से 2 घंटे के अंतराल में ही अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए। उसके बाद की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई तो सवाल उठकर खड़ा हुआ, क्या
विधानसभा के सत्र के दौरान जो कुछ घटा या फिर इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके का घटनाक्रम घटा, उसके बाद क्या बीजेपी बैकफुट पर है? क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या अब पार्टी हाईकमान ने दखल देना शुरू कर दिया है? अमित शाह की 1 से 2 घंटे के अंदर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के साथ बंद कमरे में मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए। लेकिन आप इस महत्वपूर्ण तस्वीर को देख लीजिए, ये 16 मार्च की तस्वीर है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब इस मुलाकात के बाद अब जो नई तस्वीर निकल कर आई है वो भी हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो एक दिन पहले इंदौर पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच जो तल्ख तेवर हैं वो वीडियो और फोटो में साफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक बार मुख्यमंत्री मोहन यादव पहल करते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के साथ कुछ चर्चा करने की कोशिश की और उसके बाद ये कयास लगने तेज हो गए कि क्या अब कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। इस कार्यक्रम के बाद इंदौर के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का भी लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय साथ साथ नजर आए। यानी कि इंदौर के लंबे समय बाद हो रहे इसी कार्यक्रम में कैलाश और मोहन यादव एक साथ कई जगह पर तस्वीरों में नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री के साथ इंदौर सांसद के साथ कैलाश विजयवर्गीय का भी आभार जताते हुए कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो इस बात के संकेत था कि मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय के साथ आ रहे अपने रिश्तों में को सुधारना चाहते हैं और शायद यही मुख्यमंत्री की पहल भी होती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण में, आपके लिए माँ अहिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने इस टर्मिनल के लिए भारत सरकार के माध्यम से सौगात दी है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से एविएशन के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात में साझेदारी की। साथ ही मन की बात 132वां संस्करण माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये हम सबके लिए देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। गैर राजनीतिक विषयों को ला करके पूरे देश को एकजुटता के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का यह अद्भुत प्रयास है। मेरी अपनी ओर से बधाई।